आजकल कुछ वीडियोस चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर कि जो पाक वे सिटी की मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ अपने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं कोई कस्टमर्स के ऊपर और रिहायशियों के ऊपर, और उसकी वजह से उन्होंने एहतजाज किया है। फिर वहाँ पे लड़ाई हो गई, उन्होंने बंदे बुला लिए, उन्होंने उनको मारा, वो काफ़ी सारा ड्रामा बन गया है। और ये इस तरह के मामलात पहले भी होते रहे हैं, इस तरह के मामलात बैरिया टाउन कराची में भी होते रहे हैं, इस तरह के मामलात लाहौर में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में होते रहे हैं। तो ये सारा जो इशू है, ये इशू क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, दुनिया भर के अंदर तो जो भी डेवलपमेंट होती है, रियल एस्टेट का काम होता है, जिस तरह से भी सारा कुछ होता है, वो एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर होता है। वो सारा एक ऊपर कमांडिंग अथॉरिटी होती है कि जिस अथॉरिटी के अंदर सब लोग काम करते हैं और सबके लिए उसके अंदर सिक्योरिटी होती है, सबके लिए उसके अंदर चेक एंड बैलेंस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस वक्त भी रेरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो उसका नुकसान ये है कि यहाँ पर जो भी कंपनी थोड़ा सा भी अपने आप को गलत रास्ते की तरफ लेके जाना चाहे, उसके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अब इसके अंदर 2-3 तरह के केसेस हैं जिसके बारे में हम आज बात करते हैं। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ बनती हैं ना, सोसाइटीज़ बनने का प्रोसेस पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है। दुनिया भर में तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा होता है कि एक फॉर एग्जांपल ये एक लैंड का पीस है, तो उस पीस के अंदर से लैंड ली जाती है, पहले आप लीगलाइज करवाते हैं अथॉरिटीज़ से, उसके बाद फिर आप उस लैंड के अंदर प्लॉटिंग करते हैं और जो भी प्लॉट्स बनते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आप बेच देते हैं। बट पाकिस्तान में क्योंकि हमारे वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उस तरीके से गवर्नमेंट का, और ये जो सरकारी इदारे हैं ये शुरू में तो कुछ भी नहीं करते, बाद में ये आते हैं, बाद में आकर टैक्स लेने आ जाते हैं सरकारी इदारे, बाद में इनको फीसें चाहिए होती हैं, बाद में इनको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बट पहले ये आके किसी किस्म की भी चीज़ों को चेक नहीं करते। अगर आके चेक करते भी हैं तो आगे चेक उनको करते हैं कि जो सही काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनको आगे चेक नहीं करते। उस वक्त ये पता नहीं किधर सोए होते हैं। तो होता ही है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे लोग लैंड परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने लैंड ले ली 5000 कनाल, तो वो 5000 कनाल के ऊपर 50,000 कनाल की प्लानिंग के साथ सोसाइटी प्लान करवा लेते हैं आर्किटेक्ट से, जो भी डिज़ाइन करते हैं ये सोसाइटीज़ को, और फिर वो 50,000 कनाल को बेचना शुरू कर देते हैं। अब उसमें होता ये है कि आपने ख़रीदी हुई है 5,000 कनाल, आपने बेच दी है 50,000 कनाल। जो आपने ख़रीदी हुई है उसमें तो आप डेवलपमेंट करेंगे, उसमें आप रोड शोड निकाल देंगे, फिर वहाँ पे आप एक घोड़ा लगा देंगे या किसी भी तरीके से आप वहाँ पे कोई फानूस लगा देंगे, तो वो आपने डेवलपमेंट वहाँ पे तो कर ली, बट आपने बेचा हुआ बहुत ज़्यादा है। आपने 50,000 कनाल जगह बेची हुई है, ली आप है आपके पास ज़मीन 5,000 कनाल। अब उस सारा जो मामला है, जिन कस्टमर्स को आपने ज़मीन बेच दी है ना, अब उनको आपने कैटर करना है। अब वो कहते हैं कि जी हमने तो पेमेंट कर दी है, वो ये समझ के ले रहे होते हैं कि जी हमें तो प्लॉट मिलेगा और इस जगह पे हमें प्लॉट मिलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि एक सोसाइटी, जो बंदा एक पार्टी बना रही है सोसाइटी, उस सोसाइटी के पास कितनी लैंड है, कहाँ पे है, कितने प्लॉट हैं, किस प्लॉट का कौन मालिक है, ये हुकूमत को नहीं पता, ये कोई भी चेक नहीं कर सकता। अब ये सिस्टम ही इस तरह का है कि इसके अंदर उनके पास बहुत बड़ा रूम है कि जहाँ पर वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फिर सोसाइटी वाले क्या करते हैं, सोसाइटी वाले ये करते हैं कि वो कुछ को तो दे देते हैं, जो लोग पूछने आ जाते हैं उनको वो फिर कहीं आसपास करके दे देंगे, जो नहीं पूछने आते उनको पीछे फेंक देते हैं, वो कहीं और कभी देंगे कभी नहीं देंगे। कुछ ऐसे जिनको देते ही नहीं है। इसमें DHA भी शामिल है, इसमें बैरिया भी शामिल है, क्योंकि मसला ये है कि जो उन्होंने लैंड ली है वो लैंड तो उन्होंने बेच दी, लेकिन उन्होंने उस लैंड के आगे 10 गुना लैंड का जो उन्होंने प्लॉट बनाने थे वो भी बेच दिए, उन्होंने लैंड ली नहीं है। फिर वो पैसे तो पहले ले लिए उन्होंने जो 5,000 कनाल लैंड ली थी वो उन्होंने बेची, उसके आगे उन्होंने 45,000 कनाल और बेच दी। अब वो जो 45,000 कनाल लैंड बेच दी है, अब वो लेना शुरू करते हैं। अब उसमें होता है कि कुछ जगह पे उनको लैंड मिल जाती है, एक जगह मिल गई, एक जगह नहीं मिली, दरमियान में गाँव आ गया, अब वो लिटिगेशन बन गई। अब वहाँ पे जिस बंदे को उन्होंने प्लॉट दिया वो उसका प्लॉट ही नहीं बन रहा, 20 साल होंगे प्लॉट नहीं बन रहा। DHA में भी ऐसा ही है, बैरिया में भी ऐसा ही है। ये इतने बड़े बड़े जिन है कि ये बड़े बड़े हम जी बहुत बड़े चैंपियन है, तो ये चैंपियन जो है ये पिछले 20-20 साल से ये नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। तो अगर ये चैंपियन पिछले 20-20 साल से नहीं दे पा रहे, तो ये जो बाकी नई सोसाइटीज़ हैं उनका भी यही हाल है कि उनके पास भी जितनी लैंड है उससे ज़्यादा वो सेल कर चुके हैं, एक्सेसिव सेलिंग कर चुके हैं। बाद में वो लैंड प्रोक्योर करने जाते हैं, जब लैंड प्रोक्योर करने जाते हैं कोई बंदा लैंड के रेट बढ़ा लेता है, फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वहाँ पे इनको कत्ल करने पड़ते हैं, फिर जो आके लैंड छुड़ाते हैं ये, फिर कहीं पे लैंड छुड़ा लेते हैं, कहीं पे लैंड छुड़ा नहीं पाते, फिर वो लिटिगेशन बन जाती है। तो ये सारा सर्कस चलता रहता है कि जो कि सिंपल काम था कि आपका ये लैंड है, ये लैंड आपने बेच दी, काम ख़त्म हो गया।
लेकिन आपके पास ये लैंड है, आपने ये पूरे कमरे जितनी लैंड बेच दी है, और वो लैंड अभी आपने ख़रीदी नहीं है, अभी आपने वो ख़रीदनी है, फिर वो ख़रीद के आप उसको डेवलप करेंगे, डेवलप करके फिर आप अगले बंदे को प्लॉट देंगे। तो इस चक्कर के अंदर, इस सारे सर्कस के अंदर जो बंदा दरमियान में रगड़ा जाता है वो होता है जो बंदा वहाँ पे जाके फ़ाइल लेता है। अब होता भी ये है कि हमारे यहाँ भी लोगों को थोड़ा लालच होता है, लोग कहते हैं कि जी हमें प्लॉट लेने की क्या ज़रूरत है, हम जाके फ़ाइल ले लेंगे, जब सोसाइटी बनेगी तो हमें दे देगी। और वो सोसाइटी बन जाए तो अल्लाह का शुक्र है, ना बने तो अल्लाह ने करम किया कि जी आपकी जान बच गई, आपके पैसे चले गए, ठीक है ना। क्योंकि होता ही है कि अगर वो सोसाइटी नहीं बन पा रही, कोई मसाइल आ गए हैं, फिर आप जाकर उनसे लड़ें झगड़ेंगे, वो पहली बार लड़ रहे हैं तो वो फिर आपसे लड़ेंगे, वो फिर आपको जवाब देंगे, जैसे वो पार्क विड सिटी वालों ने किया, उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए, वो फिर लोग एहतजाज करने गए, उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने लोगों को फेंटा लगाया, फिर लोग ने एहतजाज दोबारा शुरू कर दिया, आगे पीछे एहतजाज कर रहे हैं, घरों के सामने, गेट के बाहर, ठीक है। तो ये तो पार्क सिटी है भी, ये तो वो है कि जो डेवलप हुआ है, जो अभी आगे डेवलप होना है, जो उन्होंने फाइल्स बेच दी हुई हैं, जो वो बाहर वाली साइड पे जाके डेवलप होना है। तो ये इस तरीके से ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई काम नहीं है। ये एक पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना लेते हैं, बड़े बड़े लोग चैम्पियन बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर दरमियान में लोग जो रगड़े जा रहे हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं है। अब ऐसे ही, ये तो मैं सिर्फ पार्क सिटी की बात मैंने आपको बताई है, इस तरह की सेम सिनेरियो बैरी टाउन का भी है। एक एक सेक्टर के अंदर बैरिया ने को 150-200 बंदों को प्लॉट देना, और वो पिछले 20 साल से प्लॉट का वेट कर रहे हैं, और बैरिया वो कोई और प्लॉट किसी और को बेच चुका है। 50,000 प्लॉट बैरिया ने किसी जगह पे देने हैं, बैरी टाउन कराची में कुछ देना है, DHA वैली में DHA ने कुछ देना है, DHA ने फलां सेक्टर के अंदर कुछ देना है। तो ये सारा सर्कल ही इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि कोई ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहा कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये कितनी लैंड है इनके पास और ये बेच क्या रहे हैं। अगर ये चेक हो कि इनके पास ये लैंड है, इसको इन्होंने ये इतना बेचना है, तो फिर ये सारा मसला ही ना बने। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि दुनिया में कोई भी जगह पे आपको इस कीमत में, इस प्राइस के अंदर आपको प्लॉट नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार चलो हमने काम करना है रियल एस्टेट का, तो हम थोड़ी कि ज़रूरी थोड़ी इस्लामाबाद में करेंगे, रावलपिंडी में करेंगे, हम जाके चक्री में लैंड ले लेते हैं। अब उन्होंने जाके चक्री में लैंड ले ली। अब चक्री इस्लामाबाद से कोई 1.5-2 घंटे की फासले के ऊपर, 1.5 घंटा तो होगा कम से कम, भी घंटा 1.5 तो लग जाता है पहुँचने में। अब उसको जाके वो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद और ये सारा करके वो अपना उनका काम चल रहा है, लेकिन जो दरमियान में बंदे मारे जा रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि वो इतना एक तो दूर जाके प्लॉट ले रहे हैं, फिर वो प्लॉट मिलते मिलते उनको 10 साल लग जाना है, वो प्लॉट जब मिल भी जाएगा फिर उसको आबाद होते होते 20 साल लग जाना है, ठीक है ना। तो ये इतना सारा इस तरह का सेटअप बनना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जो भी सोसाइटी है जिसके पास जहाँ पे भी लैंड है, वो गवर्नमेंट को बताए कि ये हमारी लैंड है, ये हमने प्लानिंग की है, इस प्लानिंग के अंदर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल 5 कनाल लैंड है, 5 कनाल में हमारे पास 100 प्लॉट निकले हैं और ये 100 प्लॉट हमने बेचने हैं। वो प्लॉट वो बेच दें, अगले बंदे आके वो प्लॉट ले लें, बात ख़त्म हो गई। इतनी सिंपल सी चीज़ को इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि वो लैंड बेच देते हैं, ज़्यादा बेच देते हैं, फिर वो आगे लैंड प्रकोर करने जाते हैं, फिर कब्ज़े हो जाते हैं, फिर जंगें हो जाती हैं वहाँ पे, फिर वो फायरिंग हो जाती है। वो बेशक गुजर खान हो, बेशक वो चक्री हो, किधर हो, फायरिंग हो रही है, वहाँ पे चल रहा है, वहाँ कौन सा तेल निकल रहा है उस ज़मीन में से, गुजर खान की ज़मीन में से, या वहाँ पे कौन सा कोई सऊदी शहजादे ने आके उतर जाना है जो वहाँ पे लोग लड़ने के जी हमें ये जगह चाहिए। वो कोई रैंडम जगह है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग की हाइप बना के तो उसको इतना लोगों ने बनाया हुआ कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो जा रहा है। हालांकि होना कुछ भी नहीं है, अगले 20 साल तक वहाँ पे कुछ नहीं होना, टाइम लगेगा ना काफ़ी, क्योंकि अभी तो इस्लामाबाद के आसपास इतने सारे एरियाज हैं, इस्लामाबाद को डेवलप होते हुए 60-70 साल 50-60 साल हो गए हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जो बाहर दूर वाले एरिया जो 1-1 घंटा दूर है, उसको अभी मज़ीद 20-30 साल लग जाने हैं कि जब तब जाके उन्होंने डेवलप होना है, तब जाके वहाँ तक आबादी पहुँचनी है। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम एक बनाया हुआ है, ये फाइल्स वाला सारा चक्कर, ये सारा सोसाइटीज़ वाला, ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको थोड़ा आसान करना चाहिए लोगों के लिए। अगर आपने प्लॉट बेचना है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर वो प्लॉट बेचेंगे जो लैंड आपके पास है। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब होता ये है कि ये बेचते, इनको कोई सवाब थोड़ी मिलता है बेचने का, ये तो इस वजह से बेच रहे हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। अब आपके पास लैंड 5 कनाल है, आपने 50 कनाल का बेच दिया, तो प्लॉट पहले आपके पास पैसे आए थे 5 कनाल के हिसाब से, आपके पास पैसे आ गए 50 कनाल के हिसाब से। फिर आप एक TV चैनल ख़रीद लेंगे, फिर आप एक ड्रामे वाला चैनल ख़रीद लेंगे, फिर आप एक हेलीकॉप्टर ख़रीद लेंगे, फिर आप एक बाहर बिल्डिंग बना लेंगे GT रोड के ऊपर बड़ी सी। तो इस तरीके से ना ये जो चक्कर है, इसके अंदर आपने अपने लिए तो बड़ा आसान कर लिया, अपने तो आपने बहुत बड़ी गेम बना ली, लेकिन जो दरमियान में लोग रगड़े जा रहे हैं, जो पिछले 10 साल से रगड़े जा रहे हैं, फिर अगले उन्होंने अभी 20 साल और रगड़े जाना है, तो वो दरमियान में मारे गए ना। तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट कि ये बंदे के लिए, जैसे कोई एक जगह है वहाँ पर बंदे के लिए पाकिस्तान में अगर प्लॉट लेना है तो ये काम आसान होना चाहिए।
ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर जो भी लैंड है उसके मुताबिक वो पेमेंट करेंगे, उनको उस लैंड के मुताबिक जगह, पेमेंट के मुताबिक जगह मिल जाएगी, और वो इतनी ही जगह देंगे कि जो जगह उनके पास है। जो आपने अभी जगह नहीं खरीदी वो जगह आप ना बेचें। अब एक तो उनके पास जगह होती नहीं है, फिर वो एक्स्ट्रा बेच देते हैं, फिर वो जगह ढूंढने जाते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके पास 5 कनाल लैंड है, ठीक है, ये आपने बना के डेवलप कर ली, फिर आप जगह ढूंढ रहे हैं, आसपास जगह मिल नहीं रही, जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, कोई जगह नहीं मिल रही, लिटिगेशन पड़ी हुई है, फिर आप कहते हैं कि यार चलो मैं इधर जाके जगह ले लेता हूँ। फिर आप इधर जाके जगह ले लेते हैं, आप यहाँ फेज़ 2 बना लेते हैं। अब फिर वो लोग जिन्होंने लिया हुआ है ये देख के, जिन्होंने ए देख के लिया वो बी देख के फिर आपसे लड़ेंगे आके कि यार आपने तो हमें कहा था ये ए चीज़ मिलेगी आपको, तो हम ये तो आप हमें बी चीज़ दे रहे हैं, तो वो फिर जंग बन जाएगी, वो फिर लोग लड़ते रहेंगे। तो ये सारा इतनी लड़ाइयाँ, मसले मसाइल बनाए हुए कि जो कि सिंपल चीज़ थी उसको वैसे ही डिफ़िकल्ट करके, मुश्किल करके उसको बहुत ज़्यादा सारा सिस्टम को ख़राब किया हुआ है। हालांकि इस चीज़ को, इस सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाना चाहिए अगर सिर्फ जो सरकारी इदारे हैं ना, ये अगर उसको चेक करना शुरू करें। सरकारी इदारे जैसे हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं बैरियर टाउन में, तो यहाँ पर हमारे पास DHA में बनाते हैं बैरियर टाउन, यहाँ पे हमारे पास आते हैं जी सिविल डिफेंस आ रहा है, यहाँ पर RDA आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे 3-4 इदारे हैं जो कि मोस्टली यहाँ पे आते हैं। अब वो इदारे जो हैं, उन इदारों में से कोई भी एक इदारा नहीं है, RDA हो गया, कोई भी एक नहीं है कि जो इन सोसाइटीज़ को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे 20-20, 30-30 हज़ार लोग एक सोसाइटीज़ में फंसे हुए हैं, तो वो उनके लिए बहुत मसला बना हुआ है। और ये इदारे जो हैं ये वहाँ पे आके टकरे मारेंगे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अब ये इदारे चाहते हैं कि ये लोग भी जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं ये भी बंद करें, जाके ये भी कहीं जाके घंटे 1.5 घंटे दूर जाके लैंड ले लें, और वहाँ जाके ये भी बंदूकें रख लें, वहाँ पे बाड़े लगा लें और वो डाले रख लें, ताकि कोई बंदा आए इसको गोली मार दे, वो इनको गोली मार दे, वो जंगें चलती रहे वहाँ पे ना, वो जो पिछले 50 साल वाला स्टाइल जो है वो दोबारा शुरू कर लें। तो ये इदारे जो काम करना है वो तो कंट्रोल नहीं कर रहे, ये कंट्रोल कुछ और करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर इनका कोई काम बनता नहीं है, वहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी प्लॉट लेना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप डेफिनेटली ये जो फाइल्स वाला मामला है इसकी तरफ ना जाएं। और ये जो सरकारी इदारे हैं इनको चाहिए कि ये जो फाइल्स जो सोसाइटियाँ बेच रही हैं इनको कंट्रोल करें, इनको चेक एंड बैलेंस हो, उसके मुताबिक ये जो इनके पास लैंड है वही लैंड ये बेचें, वो उसको डेवलप करके दें, फिर आगे जाके आगे लैंड लें, उसको डेवलप करके बेचें, फिर आगे जाके लैंड लें। ये एक्सेसिव सेलिंग ना करें, और ये एक अथॉरिटी के मुताबिक, एक अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर, चेक एंड बैलेंस के अंदर ये काम करेंगे, तो फिर लोगों के लिए आसानी होगी।